नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी, मैं हूँ अनुज सारस्वत और मेरे साथ हैं यूट्यूब की दुनिया की कहानीबाज गार्गी इवान। हम दोनों आपको सुनाने वाले हैं लेखिका अनुपमा श्रीवास्तव जी की एक बेहतरीन रचना जिसका शीर्षक है ढलती सांझ। तो शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। आज बाबूजी कुछ ज्यादा ही सुबह उठ गए थे। बाहर वाले कमरे से लगातार खटपट की आवाजें आ रही थी। पता नहीं इतनी सुबह सुबह उठकर बाबूजी कमरे में क्या कर रहे हैं। देखती हूँ जाकर। सुधा उठकर जाने लगी तो अजय ने टोका, कहाँ जा रही हो? सो जाओ आराम से यार, क्या नींद हराम करने की जरूरत है, समझी? अरे देखने तो दीजिए कि बाबूजी क्या कर रहे हैं। कहीं कोई परेशानी तो नहीं उन्हें? कोई परेशानी नहीं है, बेचैनी है और कुछ नहीं है। अजय ने तकिए से अपना कान बंद करते हुए कहा, अरे तुम्हें याद नहीं है वो आज कौन सी तारीख है? ओ मैडम, अब याद भी करो, आज 30 तारीख है, 30 तारीख। अजय आगे बोलता गया, 3 महीने पूरे हो गए हैं आज। माँ आने वाली है आज हमारे पास और इसी खुशी में बाबूजी को नींद नहीं आ रही है। बस इसी इंतजार में नहा धोकर बैठ जाएंगे। पता नहीं 70 साल में कौन सी उमंग बाकी है मिलने की। एक व्यंग भरी हंसी अजय के होठों पर खेल गई। लगभग 3 सालों से लगातार यही नियम चल रहा है। बंटवारे के बाद दोनों भाइयों ने बाबूजी और माँ के सामने प्रस्ताव रखा था कि एक साथ दोनों के खर्चे का बोझ वे नहीं उठा सकते हैं। सो 3 महीने एक भाई के पास कोई एक आदमी ही रहेगा। पहले तो बाबूजी बहुत नाराज हुए, लेकिन माँ के समझाने बुझाने पर मन महसूस कर तैयार हो गए थे। दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। जिंदगी में जो कमाया था सब बच्चों को पढ़ाने लिखाने में खर्च हो गया। जो कुछ बचा था उसमें बाबूजी माँ के नाम से घर बनाना चाहते थे, लेकिन माँ ने ही दोनों बेटों के लिए 2 फ्लैट खरीदने के लिए बाबूजी पर दबाव बना दिया। उनका मानना था कि जो भी है वह सब उन्हीं लोगों के लिए ही तो है। दोनों 2 जगह रहेंगे तो आपसी प्रेम भी रहेगा। रिटायर होने के बाद हम जब चाहें कभी इस बेटे के पास तो कभी इस बेटे के पास रहेंगे। उन्हें क्या पता था कि दोनों की जिंदगी रेल की पटरी बन जाएगी और अकेले अकेले मंजिल तक अपना सफर तय करेगी। अक्सर छोटा भाई माँ को लेकर आता था और एक दिन बाद बाबूजी को लेकर चला जाता था, अगले 3 महीने के लिए। उसके बाद 3 महीने तक फोन ही उनके बीच कड़ी बनकर पति पत्नी को एक साथ जोड़कर रखती थी। अजय के टोकने के बावजूद सुधा उठकर बाबूजी की ओर चल पड़ी। जाकर देखा तो वो अपने बेड का चादर तय कर रहे थे। सुधा को देखते ही थोड़े झेंप गए और बोले, ओह ओ बहू, मेरी वजह से नींद खराब हो गई तुम्हारी, माफ करना। असल में तो तुम्हारी सास को गंदगी पसंद नहीं है ना, इसलिए झाड़ पोंछ दे रहा हूँ। आएगी तो परेशान नहीं होगी। 3 महीने इसी में तो रहना है ना उसे। छोटे के यहाँ बड़े सलीके से रहती है, पता है तेरे को, अपने कमरे को अच्छा करके। बेटा, अब तू आई गई है तो थोड़ा फोन लगाकर पूछ तो ले कि माँ वहां से चली कि नहीं। तब तक मैं स्नान कर लेता हूँ। इतना कहकर बाबूजी बाथरूम में चले गए। बहू ने छोटे भाई को फोन लगाया। उधर से देवरानी ने फोन उठाया। कुशल क्षेम पूछने के बाद बहू ने पूछा, माँ जी निकल चुकी हैं क्या? प्रश्न सुनते ही देवरानी ठहाका लगाकर हंस पड़ी और बोली, दीदी, आपको पता नहीं है कि सावन चढ़ गया है। सबसे ज्यादा हरियाली माँ जी पर ही छाया है। कल उन्होंने हरी चूड़ियां, हरी बिंदी मंगवाई है मुझसे। सजने में लगी है सुबह से। लगता है जैसे पहली बार जा रही है बाबूजी से मिलने। 4 दिन से तैयारी कर रही हैं। पता नहीं इस उम्र में कौन सा उमंग बाकी है जो इतनी तैयारी है बाबूजी से मिलने के लिए। ये तो कब से तैयार होकर बैठे हैं, देखिए कब तक निकलती हैं। चलिए कम से कम 2 दिन तो मुझे इस जिम्मेदारी से छुटकारा मिलेगा। तंग आ गई हूँ।
3 महीने से धोते धोते। सामने से नहाकर बाबूजी आ रहे थे तो बहू ने स्विच ऑफ कर दिया और बोली, बाबूजी, माँ जी थोड़ी देर में निकल जाएंगे वहां से। लगभग 2 बजे तक यहाँ तक पहुंच जानी चाहिए। आप तैयार हो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ऑफिस से निकलते हुए अजय ने कहा, सुनो, आज ऑफिस में कुछ जरूरी काम है। माँ आएंगी तो फोन कर करके मेरे को परेशान मत करना यार, मैं नहीं आ पाऊंगा। पर माँ आते ही सबसे पहले आपको तो ही ढूंढती है। अरे वो सब दिखावा है, वो मेरे लिए नहीं, उनको बाबूजी से ही तो मिलने की बेचैनी है। दोपहर के समय एक ऑटो घर के बाहर आकर रुक गया। आवाज सुनते ही बाबूजी कमरे से लगभग दौड़कर बाहर आए। एक अलग तरह की चमक थी उनकी आंखों में, जैसे किसी चकोर को चांद मिल गया हो। बहू भी जल्दी से बाहर आई। उसने माँ के पांव छुए। माँ ने प्यार से बहू को ऊपर उठाकर गले से लगा लिया। छोटे भाई ने माँ का सारा सामान बाबूजी के कमरे में रखवा दिया। शाम को अजय ऑफिस से आया, माँ के पैर छुए, अनमने ढंग से खुश होने का दिखावा करने लगा। बाबूजी बहुत खुश थे। सबने मिलकर रात का खाना खाया। सब सोने की तैयारी करने लगे। अजय थकान के कारण पहले ही आकर सो गया। देर रात तक कमरे से माँ बाबूजी के बातें करने की आवाज आ रही थी। अजय खिन्न होकर बोला, पता नहीं यार, इन बूढ़े लोगों में कितनी ताकत है। लगता है 3 महीने नहीं 3 साल बाद मिले हों। इनकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, थकते भी नहीं। वाह रे रिश्ता। इस बार बहू चुप नहीं रह सकी और बोली, शायद आपको पता नहीं है कि देह के भीतर एक बहुत ही कोमल दिल भी है, और जब दिल से दिल का रिश्ता जुड़ता है ना, वह देह का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। माँ बाबूजी के बीच अब वही अलौकिक रिश्ता तो है। देखते देखते बाबूजी के जाने का समय आ गया। छोटे भाई ने बाबूजी को जल्दी तैयार होने के लिए बोला और उनका सामान कमरे से बाहर निकलने के लिए माँ को आवाज लगाने लगा। बहू ने देखा माँ का चेहरा मुरझाया हुआ था। वह अनमने ढंग से बाबूजी की अटैची को बाहर खिसका रही थी। अजय ऑटो लेकर आ चुका था। जल्दी करो, चिल्ला रहा था। बाबूजी ने एक झलक माँ को देखा और अटैची उठाने लगे। बहू तेजी से कमरे में आई और बाबूजी के हाथ से बिल्कुल से अटैची लेते हुए बोली, बाबूजी, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। आप दोनों अब हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। मुझे आप दोनों चाहिए, बस। मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकती। माँ बहू को कलेजे से लगाते हुए बोली, बेटा, तूने तो वो खुशी दी है जो खून के रिश्ते ने भी नहीं दिया। इस ढलती सांझ में आस का दिया जला दिया है रे तूने। तुझे हम दोनों की उम्र लगे। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे आरजे गार्ग्य विद्यांत और अनुज सारस्वत की आवाज में लेखिका अनुपमा श्रीवास्तव की लिखी कहानी ढलती सांझ। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।